हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज आफ्टरनून से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह मुझे कुछ भी रिकॉर्ड करने का वो नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला। और क्योंकि घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई वगैरह करके और मैं पूजा का सामान वगैरह लेने के लिए गई हुई थी, तो इस चक्कर में मतलब सब चीज़ें जल्दी जल्दी करना था, तो मुझे इस चक्कर में रिकॉर्ड करने का टाइम का याद नहीं रहा। और मैं आज कर रही हूँ वैभव लक्ष्मी का उद्यापन। आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो आज हम वैभव लक्ष्मी का उद्यापन करेंगे, तो मैं कन्याओं को और सुहागिनों दोनों को आज प्रसाद खिलाऊंगी। तो बस उसी की तैयारी में लगी हूँ और बस अब शुरुआत किया है मैंने बनाना। अब मैं अभी भी रिकॉर्ड करना भूल गई थी, फिर अचानक याद आया, तो मैंने अभी खीर के लिए तैयारी शुरू की है और सब्जी के लिए। तो सब्जी सिंपल ही रहेगी, खीर तो मस्त होता ही है। और मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी और आलू अजवाइन की सब्जी और पूड़ी, बस इतना ही रहेगा। बाकी जल्दी सब मुझे जल्दी सब चीज़ों की तैयारी करनी है। 6 बजे तक सब कुछ तैयार करके पूजा कर लेना है मुझे। 6 बजे के बाद कन्या भी आएंगी और मैं सुहागिनी भी आएंगी, सबको बैठा के प्रसाद खिलाऊँगी। तो बस मैं कर लेती हूँ फटाफट, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी मुझे फिर मैं रेडी भी होंगी, तब तक मिलती हूँ मैं आपसे। तो तब तक फिर मैं यहाँ रेडी होके आ गई थी और आप लोग को अपनी साड़ी दिखा रही थी। इस साड़ी का ब्लाउज स्टिच करने दिया था, पर वो टाइमली स्टिच करके दी नहीं। सो मैंने रेडीमेड ब्लाउज़ के साथ इसे वेयर किया और ये कश्मीरी चूड़ियाँ जो आजकल ट्रेंड में है वो पहनी थी। और बस आप लोग से पूछ रही थी कैसी लग रही हूँ। और मैंने सारे पूजा की तैयारी में लगी। और पूजा की जो तैयारियाँ थी, जो सामान वगैरह लाना था, वो गाइस मैंने अकेले किया था क्योंकि मेरे हस्बैंड ना टूर पे थे। आज ही सेम डे ही वो जो जिस दिन मेरी पूजा थी उसी दिन वो आए थे टूर से वापस। तो सारा प्रिपरेशन मैंने खुद अकेले से किया था। सो बहुत सारी चीज़ें मैं क्लिप लेना भूल गई। तो बस, और यहाँ पे मेरा बस पूजा ऑलमोस्ट डन हो गया था। बच्चे भी आना शुरू हो गए थे आके और बातें कर रहे थे, खेल रहे थे, थोड़ी बहुत मस्तियाँ कर रहे थे। बच्चों की बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता है, क्यूट क्यूट से रहते हैं सब। तो 7 बच्चे बुलाए थे मैंने, कन्याएँ, और 9 सुहागिनें थी। यहाँ मैं पूजा करके आ गई थी। अब इन्हें टीका लगाना था, टीका और आलता वगैरह लगाना था। सबको पूछ रही थी मैं। अरे वाह, ये आज का ही लगा हुआ है। ओके। अभी सिर्फ 5 बच्ची आई थी, 2 बच्चियों का आना भी बाकी था तब, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों को टीका और आलता वगैरह कर रही थी क्योंकि सब एक साथ करने में ना फिर मतलब हो नहीं पाता है फटाफट। तब यहाँ भाभी लोग भी आना चालू हो गए थे जिन्हें बुलाया था मैंने, और सब धीरे धीरे आने लगे थे। और मैं प्रसाद थाली लगाने, मतलब बच्चों लोग के लिए प्रसाद लगाने का प्रिपरेशन कर रही थी। फिर भाभी आ गई और क्षमा भाभी, उन्होंने बोला कि मैं पूड़ी सेक देती हूँ, आप प्रसाद लगाओ फटाफट। वो उनके हेल्प से फटाफट और जल्दी जल्दी सब हो गया। बाकी खाना मैं सब प्रिपेयर ही कर लिया था, उन्हें पूड़ी सेकना रह गया था। भाभी आई और क्षमा भाभी और शीला भाभी, उन्होंने बहुत हेल्प कराया मेरा। और बेटी भी थोड़ा बहुत हेल्प कर रही थी। उसका एग्ज़ाम था आज, हाँ, एग्ज़ाम के दूसरे दिन का ही था ये। तो वो ना एकदम रेस्टिंग मोड में थी, तो ज़्यादा वो कुछ कर नहीं रही थी, पर फिर भी जितना हो सका उसने हेल्प कराया मेरा। यहाँ बच्चों को मैंने प्रसाद दिया, चुनरी लगा रही थी। सभी बच्चियाँ प्रसाद ग्रहण कर रही थी। उसके बाद उन्हें मैंने गिफ्ट दिया जो मेरा
अपनी श्रद्धा से मैंने उनके लिए लाया था, वो सारी गिफ्ट दिए मैंने उन्हें। और तो किसी बच्ची का कुछ गिर जा रहा था, किसी का बच्चे तो चंचल होते ही हैं, आंटी मेरे पैसे, आंटी मेरे गिफ्ट, आंटी मेरे ये, फिर बच्चे लोग को सबको दिया, बड़ा अच्छा लग रहा था। एक बच्ची बहुत ही क्यूट थी, उसको वो थोड़ी देर से आई थी तो मैंने सिर्फ उसे टीका लगाया था और प्रसाद खिलाने बैठा दिया था। तो बोलती है नहीं आंटी मुझे पूरा आलता लगाना है, फिर उसको मैंने पूरा आलता लगाया, तो वो खुशी खुशी गई। खाने के बाद उसे पूरा आलता लगाया मैंने, फिर वो खुश होके गई। अब फिर यहाँ पे मैंने हम सुहागिनों को जो मतलब बैठा के प्रसाद दिया मैंने, वो उसकी तैयारी कर रही थी यहाँ पर। और हम औरतों का तो पता है गप चलते रहता है, काफ़ी गप के बीच में प्रसाद का भी तैयारी कर रही थी। होता है मेरे साथ भी होता है। सोने से पहले बोल देना माता रानी जो गलती हुई है क्षमा करिए। माता रानी बोले बेटा कोई बात नहीं, इसके ऊपर बनता है। सभी सुहागिनों के प्रसाद खाने के बाद मैं अब यहाँ पे सुहाग का सामान देने के लिए लाई थी, और सबको सुहाग का सामान टीका लगा के, सिंदूर लगा के और सुहाग का सामान दे रही थी। और यहाँ पे कुछ फ़ोटो, एक तो फ़ोटो तो बनता है, फ़ोटो खिंचा रही थी। फिर मैंने सबको सुहाग लगाया, टीका लगाया, सुहाग सिंदूर लगाया और सबको सुहाग का सामान दिया, अपनी श्रद्धा से दक्षिणा दिया और बहुत ही अच्छा लगा। बस जाने से पहले, अब मेरे जाने के लिए मतलब यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ, तो जाने से पहले सबसे मिलना भी हो गया, मेरा इतना बड़ा काम भी हो गया जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। भगवान ने खुद से ही मेरा सारा जुगाड़ बना दिया, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया, खुशी खुशी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सबसे मिलना भी हो गया। और वही है, इतना अच्छा है, कहीं रहो इतने अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, इतने अच्छा फ्रेंड सर्कल बन जाता है, फिर वहाँ से जाना पड़ता है, बहुत दुख लगता है। वही सब बातें हम कर रहे थे, सब बोल भी रहे थे, पर क्या करें, मजबूरी है, जाना तो है। सब लोग अपना अपना मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, सब लोगों के साथ बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिन से ये मेरा व्रत पेंडिंग था, हो गई। चलिए फिर मिलती हूँ मैं। अब मैं भी प्रसाद लूँगी माता रानी का, प्रसाद खाने के बाद फिर सब समेटूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।